सभी कार यूजर्स के लिए एक बड़ा अलर्ट है। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से फास्टैग के नियमों में बदलाव किए गए हैं और ये जो नए नियम हैं ये 1 अगस्त 2024 से भारत में लागू हो चुके हैं। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये नियम अगर आप पूरे नहीं करते हैं तो आपका फास्टैग बंद किया जा सकता है, आपका फास्टैग ब्लॉक हो सकता है या फिर आप आने वाले टाइम में ठीक तरीके से फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा नियम, अगर आपका फास्टैग 3 साल पुराना है तो आपको तुरंत से अपने फास्टैग का केवाईसी अपडेट कराना होगा और इसका प्रोसेस 1 अगस्त से शुरू हो चुका है। और इसी के बाद दूसरा बड़ा नियम ये है कि अगर आपका फास्टैग 5 साल पुराना है तो आपको अपने फास्टैग को बदलना होगा, मतलब आपको अपने फास्टैग को रिप्लेस करना होगा। अगर आप फास्टैग का इस्तेमाल काफी सालों से कर रहे हैं, अगर 3 साल आपके फास्टैग को पूरे हो चुके हैं या उससे कम भी हुए तो उसमें जरूरी है कि आप अपने फास्टैग का केवाईसी पूरा करा लें। लेकिन अगर आपके फास्टैग को 5 साल हो चुके हैं, 5 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है तो आपको तुरंत से अपना फास्टैग बदल लेना चाहिए। इसके बाद तीसरा नियम ये है कि आपका जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर है और चेसिस नंबर है वो फास्टैग अकाउंट से लिंक होना चाहिए। चौथा नियम, जो भी कार का ओनर है या फिर आपका जो मोबाइल नंबर है वो फास्टैग से लिंक होना जरूरी है। पांचवा नियम, ये आपको पता होगा कि भारत में एक नया नियम लागू किया गया था 1 व्हीकल 1 फास्टैग का। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा व्हीकल है तो हर व्हीकल के लिए आपको एक नया फास्टैग बनवाना होगा, मतलब आप एक फास्टैग को एक से ज्यादा व्हीकल के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। छठा नियम, अगर आप अपने फास्टैग के लिंकिंग प्रोसेस को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपके व्हीकल की फ्रंट और साइड फोटो जो है वो अपलोड होनी चाहिए। सातवां नियम, जो भी नए व्हीकल्स हैं जो 1 अगस्त के बाद आप खरीद रहे हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अपडेटेड होना चाहिए और ये काम आपको 3 महीने के अंदर पूरा करना होगा। आठवां नियम, आपका जो फास्टैग है वो आपके कार की विंडशील्ड पर फिक्स होना चाहिए। अभी तक ना बहुत से लोग इसका मिसयूज करते थे या फास्टैग को फिक्स नहीं कराते थे, लेकिन अब आपको ये फास्टैग जो है वो विंडशील्ड पर फिक्स कराना होगा और ये काम अगर आप नहीं कराते हैं तो आपको डबल टोल टैक्स देना पड़ सकता है। तो ये जो मैंने फास्टैग से जुड़े 8 नए नियम आपको बताए हैं, ये सभी काम आपको 31 अक्टूबर से पहले करने होंगे, यानी कि 31 अक्टूबर इसकी डेडलाइन रखी गई है। तो सबसे पहले आपके जितने भी पुराने फास्टैग है उनका केवाईसी आप पूरा कर लें और अगर आप डबल टोल टैक्स भरने से बचना चाहते हैं तो अपने फास्टैग को अपडेटेड रखें। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने बताई है उसको अपडेटेड रखें, अपने मोबाइल नंबर को फास्टैग से जरूर लिंक करें और अभी तक आपने फास्टैग अपनी विंडशील्ड पर नहीं लगाया है तो ये काम भी आप तुरंत से कर लें। और मैं आपको बताती हूँ कि फास्टैग का जो केवाईसी प्रोसेस है वो 1 अगस्त से शुरू हो चुका है। अगर 31 अक्टूबर तक आपका फास्टैग का केवाईसी अपडेट नहीं होता है तो उसके बाद आप अपने फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये अपडेट मैंने जैसे बताया था शुरू में कि कार ओनर्स के लिए बेहद जरूरी है। तो ये जितने मैंने नियम आपको बताए इसको फॉलो करें और आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, सबको अवेयर करने के लिए वीडियो उनके साथ शेयर करें। और इस पूरे प्रोसेस में आपको कहीं दिक्कत आती है केवाईसी अपडेट करने में या फिर मोबाइल नंबर लिंक करने में तो आप अपने जो प्रॉब्लम है वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसमें मदद करने के लिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हमने ना अपने चैनल पर बहुत से वीडियोस बनाए हैं, उस वीडियोस की मैं लिंक भी शेयर करूंगी कि नया फास्टैग खरीदना है, अगर आप केवाईसी अपडेट कराना चाहते हैं तो वो काम कैसे करना है, तो उन वीडियोस के जरिए आप मदद ले सकते हैं। तो ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो उसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।